हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। साथियों, आरपीसी की एग्जाम डेट भी आ गई है सेकंड ग्रेड की, और साथियों सिलेबस भी आ गया है। लेकिन हम जैसे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को सिलेबस को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमने सब कुछ हिंदी मीडियम में पढ़ा है और सिलेबस पूरा इंग्लिश मीडियम में है। तो आप लोगों को चिंता तो बिल्कुल करनी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस जो है साथियों, उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। गूगल ट्रांसलेटर की मदद से नहीं किया है। सारा का सारा सिलेबस जो है ना, उसको बुक्स में से देखकर बुक में हमारा क्या टॉपिक है वहां से आपको समझाने का प्रयास करूंगा वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना बिना स्किप किए, ताकि आपको सारा का सारा माजरा समझ में आ जाए कि आपका सिलेबस क्या है और आपकी तैयारी में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। तो साथियों, सिलेक्शन हो उसके लिए एक काम और कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो, और मैथ्स की तैयारी में आपको टेस्ट सीरीज और ओल्ड पेपर सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आपको मिलेंगे द जेकेएम थ्योरी जो हमारा ऐप है उस पे गूगल प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथियों ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज ये है। ओल्ड पेपर सॉल्यूशन प्लस टेस्ट सीरीज बहुत ही बेस्ट है। सारी डिटेल्स आपको इस कोर्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाओ ना यार और ज्वाइन करो। चलिए शुरू करते हैं अपन तैयारी जीत की। और सबसे पहले बात करेंगे अपन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करें साथियों, तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें शांत व अशांत आवृत्ति के रूप में परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या और उनका दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अंकगणितीय की आधारभूत प्रमेय, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें तो समतल ज्यामिति साथियों, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न बनते भी है। रेखा एवं कोण, त्रिभुज और चतुर्भुज, चतुर्भुजों में समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत वर्ग समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त, मध्यमान प्रमेय, क्षेत्रफल के अंदर समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, जहां पे त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त से संबंधित सारी जितनी भी आकृतियां वो सब आ जाएगी। अच्छा, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो वीडियो में बताऊंगा मैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। चलिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की बात करें अपन, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, ठोसीय रूपांतरण और आकार रूपांतरण की समस्या, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें तो साथियों, बीजगणित के अंदर आपके बहुपद की घात, अचर, रेखीय, द्विघातीय, त्रिघातीय बहुपद, बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक के गुणकों में संबंध, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय से संबंधित समस्याएं और सर्वसमीकाएं, और इसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम, गणितीय आगमन सिद्धांत, द्विपद प्रमेय, द्विघातीय समीकरण, रेखिक असमीका, परिमित और अनंत अनुक्रम, जहां पे समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी आ जाएगी, क्रमचय और संचय मैट्रिक्स, 2 या 3 क्रम के सारणिक, व्युत्क्रम मैट्रिक्स एवं रैखिक समीकरणों के हल आपके आएंगे, समुच्चय, संबंध एवं फलन, सम्मिश्र संख्या और इनके गुणधर्म, सम्मिश्र संख्याओं का कार्तीय एवं ध्रुवीय निरूपण, सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल और द माइवर थ्योरम, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों ट्रिग्नोमेट्री की बात करें अपन साथियों, तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपके कोण एवं उनका मापांक, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, चाप की लंबाई और कोण, त्रिकोणमितीय फलन, मिश्रित अपवर्त्य कोण, त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिभुजों के गुणधर्म। आप वीडियो पॉज करके सिलेबस पूरा लिख भी सकते हैं। मैंने इसको बनाने में, ठीक है, 4 से 5 दिन अगर लगाए हैं, तो आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं। और ना पीडीएफ कहाँ मिलेगी भी मैं बताऊंगा। और साथ ही वीडियो पसंद आया होगा यार, लाइक करो यार, लाइक करो, अपने सब दोस्तों को शेयर कर दो, उनकी भी हेल्प करो। देखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मैं आपको बांट रहा हूं, आप आगे बांटो। चलिए आगे हम बात करते हैं कलन साथियों। अवकलन की बात करें तो यहाँ पे ही मिलेगा सीमा, अशांतता, अवकलनीयता, फलनों के योग, अंतर, गुणनफल, संयुक्त फलन, स्पष्ट एवं अस्पष्ट फलन, त्रिकोणमितीय फलन, प्राचलिक फलन, द्वितीय क्रम के अवकलज, रोले और लांगराज माध्यमान प्रमेय। उसके अलावा आपके अवकलन के गुण अनुप्रयोग, एक दिष्ट, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, और एक चर के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। उसके बाद आएगा आपका समाकलन, उसमें अनिश्चित एवं निश्चित समाकलन, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग के रूप में सरल वक्र, वृत्तों के चाप, रेखा, परवलय, दीर्घवृत्त, 2 वक्रों के बीच का क्षेत्रफल से संबंधित समस्या है, ठीक है ना। आई होप की तैयारी आपकी बेस्ट चल रही होगी। 2025 में सिलेक्शन लेना ही है, ध्यान रखना। निर्देशांक ज्यामिति, हाँ कमेंट करो भैया, अगर 2025 में सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट होना चाहते हो कमेंट करो कि हाँ सर मेरा होके रहेगा। फुल डेडिकेशन के साथ, फुल स्पिरिट के साथ। ये ऐसे लेट के वीडियो मत देखो, टेबल कुर्सी की बैठ के ऊपर पढ़ो,
टेबल कुर्सी पे बैठ के कर दो और आपको सिलेक्शन लेना ही है, ये ध्यान रखो आप लोग। 2D की बात करें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिंदु का बिंदुपथ, सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा युग्म, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, इनके समीकरण एवं सामान्य गुणधर्म, स्पर्श रेखा, अभिलंब, स्पर्श जीवा और स्पर्श रेखा युग्म। उसके अलावा बात करें अपन 3D, तो 3D में निर्देशांक अक्ष और त्रिविम निर्देशांक में निर्देशांक समतल, एक बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, विभाजन सूत्र, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्या दिक अनुपात, रेखा व समतल का कार्तीय एवं सदिश समीकरण, समतल और तिर्यक रेखा, समतल की एक बिंदु से दूरी, इसके अलावा कोण, दो रेखाओं के मध्य, दो समतल के मध्य, एक रेखा और एक समतल के मध्य कोण भी पूछा जाता है। चलिए आगे है साथियों सांख्यिकी, स्टैटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा, तो माध्य, माध्यक, बहुलक, चतुर्थक, दशमक, शतमक, विक्षेपण के मान, परास, चतुर्थ विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन का टॉपिक है। प्रायिकता, मजेदार टॉपिक है ये। प्रायिकता के नियम, योग एवं गुणन के नियम, प्रतिबंधित प्रायिकता, यादृच्छिक चर और उसका प्रायिकता बंटन, और बर्नौली प्रमेय, स्वतंत्र और द्विपदीय बंटन। इसके बाद आता है साथियों वेक्टर, सदिश हमारा, जिसमें अदिश एवं सदिश गुणन और उसके गुणधर्म आ जाएंगे सारे, अदिश त्रिक गुणनफल, सदिश त्रिक गुणनफल और उनसे संबंधित समस्या है ना, अभी सेकंड ग्रेड में प्रश्न भी पूछा गया था त्रिक गुणनफल से। चलिए उसके बाद बात करेंगे साथियों अपन अब ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की, ठीक है ना। देखो सिलेबस को अच्छे से समझ लो, पहला काम ही यही है। उसके बाद आपके टॉपिक्स निकाल लो, आपकी किन टॉपिक्स को आपको पहले तैयारी करनी है। साथियों सिलेक्शन 2025 में होना ही चाहिए, ध्यान रखना। पूरा परिवार वेट कर रहा है सम्मान करने के लिए, और अड़ोसी पड़ोसी दूर दराज के रिश्तेदार वेट कर रहे हैं आपका मजाक उड़ाने के लिए। तो देख लो आपको करना क्या है। अमूर्त बीजगणित साथियों, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यहाँ पे आपका समूह है, प्रसामान्य उपसमूह, क्रमचय समूह, विभाग समूह, समाकारिता एवं समूह, तुल्यकारिता प्रमेय, केली एवं लांगराज प्रमेय और स्वकारिता। इसके अलावा कलन की बात करें साथियों तो आंशिक अवकलज, दो चरों के फलनों हेतु उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, अनंत स्पर्शियां, द्विसमाकलन, त्रिसमाकलन, बीटा गामा फलन और मध्यमान प्रमेय। वास्तविक विश्लेषण यानी रियल एनालिसिस में आपके पूछे जाएंगे पूर्ण क्रमित क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याएं, रेखिक समुच्चय, समुच्चय का ऊपरी और निम्न परिबद्ध, समुच्चय का सीमा बिंदु, समवृत्त समुच्चय एवं विवृत्त समुच्चय, वास्तविक अनुक्रम, अनुक्रम की सीमा एवं अभिसारी अनुक्रम, रीमान समाकलन, श्रेणी का अभिसरण, निश्चित अभिसरण, फलन के अनुक्रम एवं श्रेणी का एक समान अभिसरण, ठीक है ना। जो भी टॉपिक्स अगर किसी चैप्टर में हो, अगर वो पूरा टॉपिक है, कोई एक आधा छूट रहा तो उसको पूरा पढ़ना है आपको ना, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो टॉपिक ही पूरा ही नहीं है कोर्स में, उसको छोड़ दो, और जो समझ में नहीं आ रहा उसको भी छोड़ दो। सदिश विश्लेषण 150 के 150 क्वेश्चन नहीं करने आपको, वहां पे हो भी नहीं पाएंगे। आप तैयारी करो बढ़िया से, आराम से 120 प्रश्नों की तैयारी करो, और आराम से 90 से ज्यादा प्रश्न आराम से होंगे। अदिश चरों के सदिश फलनों का अवकलज, प्रवणता, अपसरण एवं कुंतल, सदिशों के गुणधर्म, गॉस, स्टोक एवं ग्रीन प्रमेय, अवकल समीकरण, यहाँ से आपके प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के साधारण अवकल समीकरण और उच्च घात के अवकल समीकरण और क्लोराइड समीकरण आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा सामान्य विचित्र हल, अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण और प्रथम कोटि का युगपत अवकल समीकरण, ठीक है ना। अवकलन समाकलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। स्थिति एवं गति विज्ञान, समायोजन एवं वियोजन समतलीय बल, इसके अलावा दो दी हुई दिशाओं में बल के घटक, संगामी बलों का संतुलन, इसके अलावा समतलीय बल एवं गति, वेग एवं त्वरण, अचर त्वरण के अंतर्गत सरल रेखीय गति और गति के नियम और प्रक्षेप, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें तो रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें हम तो रैखिक प्रोग्रामन के समाधान की ग्राफीय विधि, अमुक समुच्चय, गुणधर्म सिम्पसन विधि, नियतन समस्या, परिवहन समस्या, संख्यात्मक विश्लेषण एवं अंतर समीकरण में ये भी मुझे बहुत अच्छा टॉपिक है, वो भी बहुत अच्छी बुक लगती है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इजी भी हो भी जाते हैं बहुत सारे, तो कुछ टफ होते हैं लेकिन कुछ बहुत इजी होते हैं। समान और असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशी बहुपद, लांगराज अंतर्वेशन सूत्र, रुंडन त्रुटि, संख्यात्मक अवकलन, संख्यात्मक समाकलन, न्यूटन कोट्स क्षेत्रफल सूत्र, गॉस क्षेत्रफलन सूत्र, अभिसरण, त्रुटियों का आकलन, बीजीय एवं अबीजीय समीकरण, द्विविभाजन विधि, मिथ्या स्थिति विधि, न्यूटन रेफसन विधि, पुनरावृत्ति विधि, प्रथम एवं उच्च कोटि की समघात अंतर समीकरण, असमघातीय रेखिक अंतर समीकरण, पूरक फलन, विशिष्ट फलन। चलिए
अच्छा, टीचिंग मेथड वाले टॉपिक के बारे में देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पीडीएफ है साथियों, ये आपको द JKM3 ऐप जो हमारा है उसके फ्री स्टडी मटेरियल में बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, और कुछ समय हमारी वेबसाइट आ जाएगी, उस वेबसाइट के ऊपर भी आपको ये बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, जहां पे आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद आपके टॉपिक्स के या तो निशान लगा लेना या इसका हिंदी में लिख लेना, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं मैं साथियों को, तो टीचिंग मेथड में आपके 40 नंबर का टीचिंग मेथड रहेगा, यही फिक्स है, बाकी में कोई फिक्स नहीं है, कितने भी प्रश्न आ सकते हैं, आपने 2022 में देखा ही था। तो गणित का अर्थ है प्रकृति, गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, गणित शिक्षण की विभिन्न विधियां, विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन, निगमन, हृष्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रायोगिक विधि। गणित शिक्षण में विभिन्न प्रविधियों का उपयोग, मौखिक लिखित अभ्यास, असाइनमेंट्स हो गया, पर्यवेक्षित अध्ययन हो गया, क्रमित अनुदेशन हो गया। पर्यवेक्षित अध्ययन से भी संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रश्न आया था, ठीक है ना, हृष्टिक विधि से आया था। गणित अध्ययन में रुचि, उत्पत्ति एवं विकास, योजना का महत्व और अर्थ, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, संक्षिप्त पाठ योजना, यहाँ से भी प्रश्न आया था। गणित में कम मूल्य की असुरचित शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं श्रव्यदृश्य सामग्री, श्रव्यदृश्य से भी आया था। विभिन्न विषयों में वास्तविक जीवन परिस्थितियों में गणित अधिगम का स्थानांतरण। चलिए इसके बाद हम बात करें तो गणित की प्रयोगशाला की योजनाएं, उपकरण, गणित अध्यापक की शैक्षणिक और व्यावसायिक तैयारी, यहाँ से प्रश्न बैठा था। पाठ्यक्रम के सिद्धांत एवं अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, गणित की प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया एवं संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोक्रियात्मक विकास के संदर्भ में मूल्यांकन, यहाँ से भी प्रश्न आया था। मूल्यांकन के लिए परीक्षणों की तैयारी, उपयोगिता, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, यहाँ से भी आया था। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्य चर्चा के संदर्भ में निदानात्मक, उपचारात्मक एवं संवर्धन कार्यक्रम। इसके अलावा प्रतिभाशाली विमंदित बालकों की गणित, ठीक है ना। तो साथियों ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है जो कि आपको मैंने हिंदी में अच्छे से समझा दिया है। और अगर आप सेकंड ग्रेड मैथ्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो द JKM3 मोबाइल ऐप से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें टेस्ट सीरीज में आपको वीडियो सॉल्यूशन साथ में मिलेगा। सबसे खास बात ये है तो जल्दी से द JKM3 ऐप डाउनलोड कर लो, ये टेस्ट सीरीज प्लस ओल्ड पेपर सॉल्यूशन ज्वाइन कर लो। और साथियों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो ना यार, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उनको क्यों परेशान कर दो, बोल दो कि जितेंद्र सर ने पूरा सिलेबस हिंदी में समझा दिया है, भेज दो उनको भी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लो। आप यार आप हर बार सब्सक्राइब नहीं करते, कितनी गलत बात है। चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो, ये बेल आइकन का क्लिक दबाओ इसको, हाँ, ताकि मेरी वीडियो जब भी आए आपको पता चल जाए, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए काम करता रहता हूं, आपको पता है। और इस बार 2025 में आपका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। यहां तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो कमेंट करो अभी कि सर मेरा 2025 में सिलेक्शन जरूर होगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपका सिलेक्शन हो ना तो दिल खोल के पूरी दुनिया को बता सको कि भैया मेरी मेहनत रंग लाई है, क्योंकि दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेहनत देखेगी। ध्यान रखना, आपका रिजल्ट देखेगी। रिजल्ट के लिए जीवन का कतरा कतरा एक कर दो, मैं कह रहा हूं रात दिन एक कर दो, जन्म पूरा जन्म लगा दो, यानी कि पूरा का पूरी जान लगा दो आप लोग, ताकि आपका सिलेक्शन कोई भी ना रोक सके। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।